यूनिट नंबर 6B, फोर्सेस एंड मोशंस, सिंपल मशीन्स। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें हर वक्त हर जगह मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। अपने बड़े से बड़े कामों के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बड़े कामों के लिए ही नहीं, हम अपने छोटे से छोटे कामों के लिए भी मशीन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर छुरी एक सादा सी मशीन है जो कि आपके काटने के अमल को आसान बना रही है। हर वो चीज़ जो आपके किसी भी काम में आपकी मदद देती हो, आपके किसी काम को आसान बनाती हो, वो मशीन है। बिलीव इन द वर्ड ऑफ मशीन। हम मशीनों की दुनिया में रह रहे हैं। एवरी डे वी यूज़ अ नंबर ऑफ मशीन्स इन ऑर्डर टू सेव आवर एनर्जी एंड टाइम। हर रोज़ हम मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी तवानाई को और वक्त को बचा सकें। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ कार्स, ट्रेन्स एंड बसेस टू ट्रेवल, ओवन टू बेक, फ्रिजेस टू प्रिजर्व फूड एंड टेलीविजन्स टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। मिसाल के तौर पर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेनें को इस्तेमाल कर रहे हैं, बसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं सफ़र करने के लिए। इसके अलावा हम ओवन इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को महफूज करने के लिए, और टेलीविज़न को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमारी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। नॉट ऑल मशीन रन्स ऑन फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी। ज़रूरी नहीं हर एक मशीन को चलाने के लिए आपको किसी तेल या ईंधन की ज़रूरत हो या बिजली की ज़रूरत हो। टेक फॉर एग्जांपल अ सिंपल बोतल ओपनर, इट इज़ आल्सो अ मशीन। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा बोतल का ढक्कन खोलने वाला जो आला है वो भी एक सादा मशीन है। इन साइंस एवरीथिंग वी यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर इज़ कॉल्ड मशीन। साइंस की ज़बान में हर वो चीज़ जिसको आप इस्तेमाल करते हैं अपने कामों को आसान बनाने के लिए, उसको हम मशीन कहते हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न एक्सेट्रा आर द कॉम्प्लेक्स मशीन्स। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये सब वो चीज़ें हैं जो पेचीदा मशीनों की मिसालें हैं। दिस मशीन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सिंपल मशीन्स। कॉम्प्लेक्स मशीन्स कौन सी हैं? जो एक से ज़्यादा सादा मशीनों से मिलकर बनी हुई होंगी। ठीक है, तो मशीनें कितनी टाइप की होंगी? दो टाइप की, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन सादा मशीन है जो अकेली होगी और उसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो। कॉम्प्लेक्स मशीन एक से ज़्यादा मशीन सिंपल मशीनों से मिलकर बनी हुई होगी और इनको इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादातर फ्यूल्स और एनर्जी की ज़रूरत होती है। सिंपल मशीन इज़ अ टूल दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर बाय यूजिंग अ सिंगल फोर्स। एक सादा मशीन क्या है? ये एक ऐसा आला है जो हमारे काम को आसान बना रहा है। इसमें हम बहुत थोड़ी सी अकेली ताकत का इस्तेमाल करके अपना काम कर लेते हैं। इट कैन वर्क इन द फॉलोइंग टू टाइप्स। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारी जो ताकत का सिमत है उसको बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बोतल के ढक्कन को आप हाथ से खोलने की कोशिश करते हैं तो आप इसको ऊपर की तरफ से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ऊपर से आप इसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बोतल के ढक्कन को जब आप बोतल ओपनर से खोलने की कोशिश करते हैं तो आप इसको साइड से फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह एक सादा सी मशीन यानी बोतल ओपनर ने आपकी जो ताकत की सिमत थी उसको बदल दिया है। ठीक है, इट में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स। इस सादा मशीन इस्तेमाल करते हुए आप कम ताकत लगाकर अपना काम कर सकते हैं। इसलिए सादा मशीनें 6 तरह की हैं। लीवर्स, इंक्लाइंस, प्लेन्स, वेजेस, स्क्रूज, व्हील्स एंड एक्सल एंड पुलीज आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। ठीक है, सादा मशीनें कौन कौन सी हैं? लीवर, इंक्लाइन, वेजेस, स्क्रू, व्हील्स एंड एक्सल, जिस तरह ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है। लेट्स सी हाउ वी यूज़ देम इन एवरीडे। आए देखें अब हम इनको आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम इनको डिटेल में पढ़ें, हम ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटीज 6B1, आइडेंटिफाई द सिंपल मशीन शोन बिलो। ये जो आपको नीचे पिक्चर्स दी गई हैं इनमें आपने सादा मशीनों को पहचानना है। वेजेस की शेप ट्राइंगल होती है, इनमें कॉर्नर्स निकले हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये एक केक की शक्ल आप देखें, ये एक वेज की एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप इस नाइफ को देखें तो इसमें भी आपको ये ट्रायंगल नज़र आएगा। इसका मतलब है कि ये कौन सी मशीन है? वेज। ओके, इस पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में आप देखें कि एक कार है, बाइसिकल है और एक पैदल चलता हुआ लड़का है। इसमें व्हील एंड एक्सल ये सिंपल मशीन्स हैं। इन द थर्ड पिक्चर देयर इज़ अ पुली। कुओं से पानी निकालने के लिए ये पुली इस्तेमाल की जाती थी। ये एक सिंपल मशीन की एग्जाम्पल है। इन द फोर्थ पिक्चर सीसा लीवर की एग्जाम्पल है। ठीक है, लीवर सादा मशीन की एक टाइप है जिसकी एग्जाम्पल क्या है? सीसा। इन द एक्टिविटी 6B2, आइडेंटिफाई सिंपल मशीन इन दिस कंपाउंड मशीन। ये कंपाउंड मशीन है, इसके अंदर आप सादा मशीनों को पहचाने। व्हील एंड एक्सल एक सादा मशीन है, ये पुली एक सादा मशीन है। इसके अलावा ये जो सादा मशीन आपको नजर आ रही है इसको हम लीवर के तौर पे काउंट करेंगे। इसके बाद दूसरी पिक्चर में एक व्हील बैरो आपको दिखाया गया है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसमें व्हील एंड एक्सल इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद इसमें लीवर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, व्हाट इज अ लीवर? लीवर क्या होता है? ये एक सादा मशीन की मिसाल है जिसमें एक
रॉड इस्तेमाल होता है। इस रॉड के इस्तेमाल से आप भारी से भारी सामान को उठा सकते हैं। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ये एक भारी सा पत्थर है। अगर ये इंसान इस पत्थर को खुद उठाना चाहे, हाथ से उठाना चाहे, तो वो इसको हिला भी नहीं सकता, लेकिन इस तरह सिर्फ एक सादा सी रॉड को इस्तेमाल करते हुए ये इस पत्थर को पूरा हिला सकते हैं। अब लीवर काम किस तरह करता है? जिस तरह एक शीशा होता है, बिल्कुल इसी तरह लीवर काम करता है। इस लीवर के अंदर, इस सादा मशीन के अंदर एक साइड पे लोड यानी वजन होगा, जिसको वो चीज होगी जिसको आपने हटाना है। एक साइड पे एफर्ट यानी ताकत है, ठीक है। इस चीज को हिलाने के लिए जो ताकत इस्तेमाल होगी उसको हम एफर्ट कहेंगे। और फेल्क्रम वो बेस है जिसके ऊपर हमने इस रॉड को टिकाना है, रखना है। कैन अ पर्सन मूव अ रॉक हैवियर देन इट्स ओन वेट? क्या कोई इंसान ऐसे पत्थर को हिला सकता है जो खुद उसके वजन से भी ज्यादा हो? यस, अ बार कैन मेक दिस टास्क पॉसिबल। जी हाँ, बिल्कुल, एक रॉड के जरिए, एक डंडे के जरिए आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अ बार रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड एंड मेक वर्क इजियर। ये जो बार है, ये जो रॉड है, ये इस सारे काम को, इस पत्थर को उठाने को या किसी भी हैवी चीज को उठाने के काम को आसान बना देती है। देयरफॉर वी कैन से दैट अ बार एक्ट्स लाइक अ सिंपल मशीन कॉल्ड अ लीवर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एक बार है, ये एक सादा मशीन के तौर पे काम करती है, और इस सादा मशीन को हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। A lever is a bar that turns around a fixed point. ठीक है, एक लीवर एक क्या है? एक डंडा है, एक रॉड है जो कि एक मखसूस पॉइंट के ऊपर घूमती है, एक मखसूस जगह के ऊपर घूमती है। इन द पिक्चर द रॉक इज अ फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ फेल्क्रम। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है, ये एक पत्थर का टुकड़ा, यहाँ पर रॉक का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। इसके ऊपर इस इंसान ने इस रॉड को लगाया है और इसकी मदद से इस रॉड को ऊपर नीचे घुमा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इसको हम कहते हैं फेल्क्रम। द एफर्ट इज अप्लाई टू वन एंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड अ लोड। जो ताकत ये इंसान लगा रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एफर्ट, इसको हम कहते हैं एफर्ट। और दूसरी तरफ जिस वजन या जिस चीज को उठाने की कोशिश की जा रही है या जिसको हिलाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम कहते हैं लोड। तो एक लीवर जो एक सादा मशीन है, उसके 3 बुनियादी अज्जा होंगे, एफर्ट, फेल्क्रम और लोड। एफर्ट वो ताकत है जो लगाई जा रही है, फेल्क्रम वो पॉइंट है जिसके ऊपर रॉड या बार को रखा जाएगा, और लोड क्या है? वो वजन है जिसको हिलाया जाएगा या वो काम है जो किया जाएगा। Similarly, a seesaw in a playground is also a lever that make it possible for you to lift the weight of your friend. बिल्कुल इस रॉड की तरह एक सीसा जो झूला है आपके खेल के मैदान में, वो भी एक लीवर की मिसाल है, जिसमें आप बिल्कुल इसी तरह एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, एक साइड पे आप हैं, एक साइड पे आपका दोस्त है, आप आसानी से अपने दोस्त के वजन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि शायद आपसे भी वजन में ज़्यादा हो। इस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है। Greek scientist Archimedes said, "Give me a lever and a place to stand, and I will move the whole world." यूनानी साइंसदान आर्किमेडीज कहते हैं कि अगर आप मुझे एक लीवर दे दें, ठीक है, एक सादा सा डंडा दे दें जो कि एक मखसूस जगह पर मैं रख सकूं, तो मैं इस पूरी दुनिया को हिला सकता हूं। ये जो पूरी दुनिया है, पूरी ज़मीन है, मैं इसको एक डंडे की मदद से हिला सकता हूं, अगर आप मुझे उस एक डंडे को रखने की यानी फेल्क्रम की जगह दे दें। एक्टिविटी 6B3, मार्क द एफर्ट, लोड एंड फेल्क्रम ऑन द फॉलोइंग मशीन। आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें आपने निशानदेही करनी है कि लोड कहाँ पर है, फेल्क्रम कहाँ पर है और एफर्ट कहाँ पर है। ये जो पिक्चर है, ये 3rd टाइप ऑफ लीवर की एग्जांपल है, जो हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इस पिक्चर में ये जो बुक्स हैं, ये लोड है, ये हाथों से लगाई जाने वाली जो ताकत है जिसकी मदद से ये बच्चा इस लोड को उठा रहा है, ये एफर्ट है। और ये जो कोहनियाँ हैं जो इसके इन हाथों को सपोर्ट दे रहे हैं, ये क्या है? फेल्क्रम। असल में जो फेल्क्रम है एक लीवर के अंदर, उसका काम है इस रॉड को सपोर्ट देना। किसी भी बार को, किसी भी रॉड को सपोर्ट देने वाली चीज़ को हम फेल्क्रम कहेंगे। तो इस पिक्चर में ये जो बच्चा है, इसके जो ये कोहनियाँ हैं, ये फेल्क्रम के तौर पे काम कर रही हैं। कैंची के अंदर फेल्क्रम सेंटर में है, ये जो सेंटर का पॉइंट है ये फेल्क्रम है। यहाँ जिस चीज़ को कट किया जा रहा है वो लोड है, और इन जो हैंड्स पीसेस हैं जहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे वो एफर्ट है। इन द 6B4 एक्टिविटी कंप्लीट द टेबल। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको लीवर की 3 टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टाइप में एफर्ट, फेल्क्रम, लोड कहाँ पर है, और आपने उसकी एक एग्जांपल भी देनी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने अगले टॉपिक में पढ़नी है, लेकिन एक्टिविटी यहाँ पर आप पहले ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में एफर्ट एक साइड पे होती है, फेल्क्रम सेंटर में होता है, और
लोड दूसरी साइड पे होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है सीसा। सेकंड टाइप ऑफ लीवर में एफर्ट वन साइड पे होगी, फेल्क्रम दूसरी साइड पे होगा और लोड सेंटर में होगा। ठीक है। इसकी मिसाल है नट क्रैकर, जो आप बादाम या अखरोट तोड़ने के लिए जिस मशीन को सादा से आले को इस्तेमाल करते हैं उसे नट क्रैकर कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लीवर मशीन्स में एफर्ट सेंटर में होती है, फेल्क्रम एक साइड पे होगा और लोड दूसरी साइड पे होगा, और इसकी एग्जांपल है स्टेपलर। एक्टिविटी 6B5, लेबल द एफर्ट, पाइवोट एंड लोड इन ईच ऑफ द डायग्राम बिलो। ये जो 3 आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि एफर्ट कहाँ है, पाइवोट कहाँ है और लोड कहाँ है। पाइवोट कहते हैं किसी भी ऐसे पॉइंट को जो फिक्स हो और वो दूसरी किसी चीज को सपोर्ट दे रहा हो, यानी कि फेल्क्रम। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जो इस पूरी मशीन को सपोर्ट देता है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं फेल्क्रम, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी चीज को पकड़ते हैं इस मशीन को यूज करते हुए, तो ये क्या होगा, लोड। यहाँ पर आप अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं तो ये एफर्ट होगा। सेकंड पिक्चर में यहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं तो ये पॉइंट होगा एफर्ट, ठीक है। ये वो वजन है जिसे आपने उठाना है, तो ये क्या है, लोड। और क्योंकि सारा वजन इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर उठाया जाता है तो ये बेस है, इसलिए ये क्या होगा, फेल्क्रम, ठीक है। थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर लोड है, ये पॉइंट सेंटर में है जो कि इस दोनों तरफ से जो फोर्स और लोड है उसको बैलेंस कर रहा है, तो ये फेल्क्रम है। और यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एफर्ट है, ठीक है। तो आपने इन तीनों को इस तरह लेबल करना है।